हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous if limit of function x tends to c is equal to value of function fc, where c is any real number r within the domain of function fx। तो ये मतलब तभी एक फंक्शन तभी कॉन्टिन्यूस होगा जब लिमिट ऑफ फंक्शन और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों इक्वल होंगे। इसको लिमिट ऑफ फंक्शन बोलते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये जो राइट हैंड साइड में है एफ सी, इसको वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलते हैं। आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। पूछा है शो डेट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया हुआ है। पूछा है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अभी हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। मान लेते हैं लेट सी बी एनी रियल नंबर आर। मान लेते हैं सी कोई भी रियल नंबर आर है। तो वैसे ही जो फॉर्मूला हमने देखा था उसमें ये पुट कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स के जगह क्या वैल्यू है? एक्स माइनस 5। तो फिर इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस 5। अब इसको हम लिख देंगे एक्स के जगह सी पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? सी माइनस 5 आ जाएगा। अब उसी तरह वैल्यू एफ एक्स है। एफ एक्स क्या है? एक्स माइनस 5 है। अभी जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है, लिमिट ऑफ फंक्शन हमारा सी माइनस 5 आ गया। जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है एक्स की जगह सी पुट कर देंगे तो सी माइनस 5 आ जाएगा। तो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स is equal to fc. Therefore the given function is continuous everywhere. एवरीवेयर इसीलिए कंटिन्यूस है क्योंकि यहाँ c लिया है और c जो है वो एनी रियल नंबर है। इसीलिए जो फंक्शन है x माइनस 5 इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1 2 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब इस वाले क्वेश्चन में जो फंक्शन का कंडीशन दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट बोल के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, राइट
हैंड लिमिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म में LHL और ये LRHL, इसको यूज़ करेंगे। मतलब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। जो FC होगा इस केस में तो C का वैल्यू मतलब C का वैल्यू ऐसे दिया नहीं हुआ, लेकिन ये 0 के आसपास घूम रहा है तो C का वैल्यू 0 होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा इसमें ग्राफिकल प्लॉट करके बता दूंगा। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, मान लीजिए ये x इक्वल टू 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जो करीब वाला पॉइंट है, मतलब जैसे 0 से लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव टर्म आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमने 0.001 ले लिया है, या फिर 0.01 ले लिया नेगेटिव में, या फिर -0.1 लिया है। तो ऐसे मतलब अगर 0 से लेस वैल्यू लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 0 से लेस वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, देखिए 0 से अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन का वैल्यू 1 आएगा। मतलब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन y एक्सिस में प्लॉट करते हैं इसको, y एक्सिस में, और जो x का वैल्यू है तो x एक्सिस में प्लॉट करेंगे। तो मान लीजिए 1 है, 2 है, 1 2 ऐसे मान लीजिए, दिस इज़ 1 2, दिस इज़ 1 2। अभी हम इसको प्लॉट करके देखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 से अगर कम वैल्यू लेंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे, या कोई भी वैल्यू लेने पर वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब कोई भी वैल्यू लेंगे यहाँ से, जैसे x -0.1 लिया, या फिर x कुछ भी -0.01 लिया, कुछ भी लेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, क्या आएगा 0,1, 0 लेंगे 1 आएगा, मतलब 0 के करीब है। उसी तरह अगर 0 के करीब जो कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, जैसे 0.001 पॉजिटिव में, फिर 0.01 या फिर +0.1 लेंगे, तो ये जो है 0 से ग्रेटर होगा। और इसके लिए कोई भी ले अगर x का वैल्यू, तो उसका फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब ये फंक्शन का वैल्यू हमेशा 2 आएगा, इसलिए 0,2 ये कोऑर्डिनेट है इसका, 0.2 सॉरी, ये कोऑर्डिनेट है इसका 0.1। तो अब मतलब ऐसा वैल्यू आएगा। और ये ओपन सर्कल है, ये ओपन सर्कल है, ओपन सर्कल से डिनोट करते हैं। अगर अभी हम मान लीजिए, अभी पूरा करके बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लिमिट x टेंस टू ये मतलब एट x इक्वल टू 0 मान लेते हैं, एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 -h मान लेते हैं, क्योंकि 0 से कम वाला वैल्यू है तो सब नेगेटिव में आएगा। तो 0 से कम वाला मतलब fx ले लेंगे। फिर देखा जाए 0 से कम वैल्यू जो है वो x लेस देन 0 जो है वो 1 आ रहा है, तो इसमें इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h लेंगे, fx लेंगे, मतलब ये 0 से कोई भी मतलब बड़ा वैल्यू x का कुछ भी हो सकता है, उसके सबके लिए वैल्यू क्या है, 2 है फंक्शन का, तो इसलिए 2 आ जाएगा ये। फिर से यहाँ मैंने इस क्वेश्चन को फिर से लिख दिया है यहाँ अच्छे से। जैसे अब लेफ्ट हैंड लिमिट पिछले मतलब ले लिया था हमने 0 -h पे, मतलब कोई भी ये 0 के करीब वाला वैल्यू, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ये सब वैल्यू नेगेटिव होगा x का, इसलिए 0 -h ले लिया, तो उसका वैल्यू 1 आएगा।
1 यहाँ से जो x का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो यहाँ दिया ही हुआ है 1 होगा उसका वैल्यू, और अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा मतलब 0 प्लस h कोई भी होगा तो उसका वैल्यू 2 होगा। यहाँ x इफ x इज ग्रेटर देन 0 द fx वैल्यू विल बी 2। तो उसी तरह अगर हम f0 का वैल्यू पुट करेंगे, f0 का वैल्यू क्या होगा, f0 मतलब 0 क्या है, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। देयरफॉर मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट का कोऑर्डिनेट है मतलब इस पॉइंट में, और ये ओपन सर्कल से डिनोट हो रहा है दोनों, लेकिन जैसे ही वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो गया तो इसीलिए इसको शेडेड कर देंगे हम लोग, उसको क्लोज सर्कल हम डिनोट करेंगे ग्राफ में, और इसको ओपन ही रहने देंगे। तो देयरफॉर ऐसे वाले मतलब फंक्शंस के क्वेश्चन में जिसका कंडीशन दिया रहेगा ऐसे, उस केस में हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। बट इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में फॉर कॉन्टिन्यूटी ऐसा होना पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन है लेकिन इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू है 1, जैसे कि आप देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 2 है और वैल्यू ऑफ फंक्शन का 1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो इक्वल है, लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे इसीलिए ये नॉट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि हम लोग 0 पे चेक कर रहे थे। पॉज करके वीडियो आराम से देख लीजिएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमको अब ये पता चला कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने के लिए जो पहला एग्जांपल हमने लिया था उस टाइप का क्वेश्चन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल टू fc। अगर फंक्शन अगर उसके कंडीशन दिए रहेंगे इस तरीके से, अगर कंडीशन दिए रहेंगे फंक्शन में, तब हम लोग ये लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे। बुक में दोस्तों लेफ़्ट हैंड लिमिट आपको ऐसे दिया रहेगा c माइनस c प्लस करके दिया रहेगा, इससे कन्फ्यूज़न हो जाती है कभी कभी, इसीलिए हम लोग ये लेफ़्ट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू c माइनस h और राइट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू c प्लस h को डालेंगे इसमें। ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग, लेफ़्ट हैंड लिमिट को इस फॉर्मूले से और राइट हैंड लिमिट को इस फॉर्मूले से करेंगे, तब हमको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी दोस्तों सॉल्व करने में। और एक एग्जांपल लेते हैं बुक का ही, एनसीईआरटी का, fx1 if x is not equal to 0, 2 if x is equal to 0, so that the function is continuous or not। ये continuous है कि नहीं हमको शो करना है। वैसे ही हम लोग पहले इस बार हम लोग एट x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h f(x) इक्वल टू 0 माइनस h मतलब 0 से नेगेटिव वैल्यू, मतलब माइनस 0.1, 0.001, माइनस 0.01, ये सब वैल्यू मतलब x के करीब वाला लेकिन नेगेटिव में वैल्यू। तो क्या होगा, x 0 से ये लेस होगा, 0 से लेस होगा, तो इसमें दिया हुआ है अगर इक्वल टू 0 होगा x तो 2 होगा, लेस के लिए नहीं दिया हुआ लेकिन नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेस तो होगा तो नॉट इक्वल टू 0 ही होगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट में आएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h f(x) इक्वल टू, अब 0 प्लस h होगा या फिर 0.001 होगा या फिर 0.01 होगा या फिर 0.1 होगा, मतलब x का वैल्यू 0 से थोड़ा ज़्यादा होगा,
थोड़ा ज़्यादा होगा या एक्स, लेकिन 0 के इक्वल टू नहीं होगा एक्स वाला वैल्यू, तो इसीलिए इसमें भी ये 1 होगा वैल्यू। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 लेंगे। f0 जब f(x) के जगह x के जगह 0 पुट करेंगे, मतलब x का वैल्यू 0 है यहाँ, तो 0, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा 2। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit but not equal to the value of function. Therefore the given function is not continuous. ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन था वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। आइए थोड़ा ग्राफ के मीडियम से जान लेते हैं हम लोग, जैसे पिछले क्वेश्चन में जाना था। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमको वाई का वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू देता है, जो एक्स पुट करके आता है ये वाई का वैल्यू देता है। मान लीजिए 0.1 है, वाई एक्सिस में 0.2 है। अब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट हमने लिया था, जैसे -0.001 लिया या फिर -0.01 लिया, फिर -0.1 लिया, तो ऐसा कोई भी वैल्यू लिया तो हमारा वैल्यू f(x) का क्या आया, 1 आया। कुछ भी वैल्यू लेंगे, मतलब x का कुछ भी वैल्यू लेंगे तो y में 1 आएगा, x का कुछ भी वैल्यू लेंगे y में 1 आएगा, x का कुछ भी वैल्यू लेंगे y में, मतलब नियरेस्ट पॉइंट 0 से, ये x = 0 वाला कोऑर्डिनेट है, 0 से जो नियरेस्ट पॉइंट लेंगे तो उसका वैल्यू क्या कांस्टेंट आएगा, जो कि 1 होगा। ये ओपन ब्रैकेट में लगती है, कोऑर्डिनेट 0,1 है, कोऑर्डिनेट डिनोट कर रहा हूँ मैं। अब हम राइट हैंड लिमिट में आते हैं। अगर 0.001 लिया वैल्यू, या फिर 0.01 लिया, या फिर 0.1 लिया वैल्यू, अब लेफ्ट हैंड में मतलब x का वैल्यू 0.11 लिया तो उसका वैल्यू 1 आ रहा है, 1 आएगा क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है। अगर 0.01 लिया तब भी उसका वैल्यू 1 आएगा वाई एक्सिस में, 0.001 लिया तभी y आएगा, मतलब इस तरफ से आए या फिर इस तरफ से आए तो वैल्यू 1 ही आएगा। लेकिन जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है, उसका क्या आएगा दोस्तों, इसको प्लॉट करेंगे तो उसका 2 आ रहा है, 0,2 कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो इसीलिए अब जो है ये ब्रैकेट ओपन ही रहेगा, सर्कल ओपन सर्कल ही से डिनोट करेंगे, क्लोज सर्कल नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन किसी भी लिमिट से ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये क्लोज सर्कल नहीं होगा, ये ओपन सर्कल ही रहेगा, और ये फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो इक्वल नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो मेरी क्लास है ये पसंद आई होगी, और आप इसको गौर से 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्दर क्लासेस में मैं इनके और भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ताकि और आपको क्लियर हो, और डिफरेंशिएबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट कराऊंगा और डिफरेंशिएशन भी कराऊंगा। थैंक यू।